पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पशु पक्षी, इस सब का जतन करना है इंसान का धर्म है एज पर लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर इसी को धर्म कहते हैं। और जो इस लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता है वही धर्म है। धर्म शब्द बहुत बदनाम हो चुका है। जो हम जिसे धर्म कहते हैं वो इज़म है, यानी कि इन मनुष्यों ने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है सुख और परम सुख प्राप्त करने का, मुक्ति और परम मुक्ति प्राप्त करने का। कोई भी रिलीजन का एंड गोल क्या है? क्रिश्चियनिटी में हेवन है, इस्लाम में जन्नत है, हमारी भारतीय परंपरा के अंदर, बौद्ध परंपरा के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर शून्यता है, दुख शून्यता, दुख का अंत, दुख की शून्यता, वृत्तियों की शून्यता। हमारी योग परंपरा के अंदर भी यही बात है, वृत्तियों की, संस्कारों की, पूर्व संस्कारों की शून्यता। वही है मुक्त अवस्था और परम मुक्त अवस्था, परम सुख की अवस्था। सुख, परम सुख और परम मुक्ति एक ही चीज़ है, एक ही बात। परम आनंद, परम सुख, परम मुक्ति, परम आनंद एक ही चीज़ है। कल हमने ये देखा पांचवें दोहन के अंदर, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं सृष्टि का अंश हूँ, मानव स्टेशन आया हूँ और सृष्टि के सारे नियम मुझ पर, सब पर लागू होते हैं। यहाँ पूरा सिस्टम बैलेंस है। सृष्टि के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है किसी से भी, सब एक समान है। ये हमेशा अपने अंदर दृढ़ता बनाए रखें और लॉ ऑफ नेचर को फॉलो किया करें। और ये जो 18 स्टेप्स बताए हैं, लोगों को यूज़फुल बने, लोगों को प्रेम करें। आप कैसे भी हो, आई लव यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू करते रहें। सी द वर्ल्ड चेंजेस फॉर यू। आपकी दुनिया बदल जाएगी, बहुत जल्दी बदल जाएगी, समय नहीं लगेगा। 2-3 महीने में सारा जगत बदल जाएगा आपका। वही व्यक्ति रहेंगे, वही वस्तु रहेंगी, वही परिस्थितियाँ रहेंगी, लेकिन आप बदल गए तो दुनिया बदल गई। दुनिया को बदलने की कोशिश ना करें, कोई बदलता नहीं है आपके माध्यम से। सब अपने आप को बदल सकता है, किसी और को नहीं बदल सकता। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये किसी को बदलने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन बदलाव लाने के प्रेरक स्वरूप हो रहा है, प्रेरणा स्वरूप हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को मात्र प्रेरणा दे सकता है। भगवान भी देह स्वरूप में, जितने भी भगवान है इस दुनिया के, वो प्रेरणा दे सकते हैं, आपको बदल नहीं सकते। हर इंसान, हर मनुष्य टोटली इंडिपेंडेंट है। प्रभु ने उसे इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल करने की शक्ति। ये 3 शक्तियाँ हर मनुष्य के अंदर है, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करे तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। दुरुपयोग करे तो खुद का और दूसरों का नुकसान कर देता है। ऐसा न हो, इसीलिए ही ये 18 स्टेप लाइफस्टाइल योग है जो हमें हमेशा बैलेंस में रखता है। खुद को बैलेंस में रखो और आप जहाँ भी खड़े हो आपका प्रभाव आसपास पड़ने वाला है, पॉजिटिव, नेगेटिव या डिवाइन। तीनों प्रकार के प्रभाव आपके पड़ सकते हैं। आप कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, आप डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव हो तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और आप लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक अपना जीवन जीते हो तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर सब सुकून में होंगे, आप भी होंगे, आपका परिवार होगा, आपका समाज होगा, देश होगा, विश्व होगा, तो सारी सृष्टि ब्रह्मांड आनंदमय है। सब कुछ मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। जो इंसान दूसरे को आरोपित करता है, आरोप डालता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है।
इसीलिए 18 स्टेप लाइफस्टाइल योग के अंदर जिम्मेदारी खुद की लेनी है और खुद के अंदर बदलाव लाना है। ये व्हाट्सअप जो हम करते हैं प्रभु कृपा के साथ, जागृति व्हाट्सअप, यही बार बार हमें याद दिलाना है अपने आप को। हमारे पूर्व संस्कार बार बार हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं आरोप कि भाई तेरे लिए हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, तैसा हुआ, और इसीलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। हम रूट कॉज पे नहीं जाते हैं और रूट कॉज को निकालते नहीं हैं। रूट कॉज है हमारे पूर्व संस्कार, आगे किए हुई भूतकाल की गलतियाँ वापस हम दोहराते रहते हैं और उसके अंदर गलतियों के अंदर जिम्मेदार दुनिया को ठहराते हैं। बस यहीं से हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। इससे हटना है और ये सिस्टम को अपनाना है। फिजिकल लेवल पे शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, स्पर्श मैत्री, प्रभु कृपा, ये 4 चीज जो है ना, ये अमृत है, अमृत। और मैं सबके साथ सबको उपयोगी बनना, सतत, बिना कारण, ये 5 चीज हमेशा जहन में रखना। शारीरिक मानसिक इश्यूज खड़े नहीं होंगे। जो उपयोगी बनने की मनोवृत्ति बना लेता है बिना कारण लोगों को, वो खुद हमेशा मस्त रहता है, अलमस्त रहता है। और एक दिन ऐसे करते करते वो संत बन जाता है, संत के बाद भगवान बन जाता है। यही तरीका है, मुक्त और परम मुक्त बन जाता है, वो ईश्वर का हो जाता है। ये है सिस्टम 18 स्टेप लाइफस्टाइल योग। तो आज हम ये हमने देखा सेवा मैत्री योग, व्यवहार मैत्री, अभी बात चली है तो वो भी आगे बता देते हैं। व्यवहार मैत्री, व्यवहार कैसे रखना, जो भी मिले उसे नमो राम कहना, वेलकम करना। आपके अंदर रहे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मेरे दिल में स्पेशल स्थान रखता हूँ। ऐसे मन में 3 भाव करने हैं और मुंह से नमो राम कहना है। दिल में और 3 निर्णय लेने हैं। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। तू निर्दोष, मैं निर्दोष, मात्र मेरे विचारों का दोष, मेरी वृत्तियों का दोष। ये 3 निर्णय अंदर लेने हैं ताकि हम दूसरे के ऊपर आरोप डालना बंद कर दें, अपने आप बंद हो जाएगा। इसे व्यवहार मैत्री कहते हैं। और फिर तारीफ करनी है सामने वाले की। तो पहले वेलकम करना है, नमस्ते करते हुए, नमस्कार करते हुए, नमो राम कहते हुए। दिल में 3 भाव करने हैं दूसरे के लिए। उनके अंदर परमात्मा का दर्शन करना है, नमस्कार करना है। 3 निर्णय लेने हैं। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। तू निर्दोष, मैं निर्दोष, मात्र मेरे विचारों का दोष, वृत्तियों का दोष। ये जिम्मेदारी लेनी है खुद की, तारीफ करनी है सामने वाले की। फिर कामकाज करके बिछड़ने के समय थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद देना है। इस प्रकार व्यवहार करना है हर व्यक्ति के साथ, हर वस्तु के साथ। वस्तु भी जो वापरते हैं ना, उस वस्तु को, आप किताब पढ़ते हो तो किताब को, मोबाइल वापरते हो मोबाइल को, जो भी चीज़, कपड़े हैं, जो भी वस्तुएं हम वापरते हैं, सबको इस प्रकार ब्लेसिंग्स देना है। देखिए क्या कैसा चमत्कार आता है हमारे जीवन में। मनोमस्तिष्क में 24 घंटों ये मैत्री, बिना कारण मित्रता का उद्घोष शुरू हो जाता है। और देखो क्या चमत्कार होता है। परिवार मैत्री सभा, हर घर में एक देवस्थान हो। जो भी आप देव को मानते हो, भगवान को मानते हो या किसी को भी मानते हो, तो उसे
देवस्थान बनाए, आप अपने घर के अंदर देवालय बनाए या शक्तिपीठ की स्थापना करें, जैसे हमने अभी प्रेरित किया। सिद्ध चक्र महायंत्र, या आप जिसे भी जो भी सिस्टम को फॉलो करते हैं उस सिस्टम की शक्तिपीठ और देवस्थान, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है हर घर में। और आरती करना है, आरती मंगल दीपक। आरती यानी पनौती उतारना, नेगेटिविटी को ख़त्म करना, जलाना। ये दीपक क्या करता है, हमारे अंदर रही हुई नेगेटिव ऊर्जा को जला देता है और वो स्रोत मिलता है। ये दो स्रोत है, शक्तिपीठ और हमारे इष्ट देव, ये दोनों हम पर कृपा बरसाते हैं। हमें एक डिवाइन एनर्जी प्राप्त होती है और नेगेटिविटी समाप्त होती है। इसी आरती के दीपक को पूरे घर में घुमाना है। ये प्रक्रिया साथ में मिलकर करनी है, घर के हर सदस्य को साथ में मिलकर करनी है। खास करके बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना है तैयारी करने के लिए। देखिए कैसा प्रभाव पड़ता है। परिवार मैत्री सभा यानी पहले आरती मंगल दीपक उतारना है, फिर 10 मिनट नृत्य करना है संगीत के साथ, प्रफुल्लित बनना है। फिर बैठकर घर के सारे सदस्य अपनी शेयरिंग करें, 3 शेयरिंग मिनिमम करें, बाकी जो भी शेयरिंग करनी है दिन भर की वो करें, लेकिन ये 3 शेयरिंग अवश्य करें। मेरी अचीवमेंट्स क्या है कल की या दिन भर की। अगर हम शाम को बैठते हैं तो दिन भर की अचीवमेंट्स क्या है, हर व्यक्ति बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक सब शेयर करेंगे। मेरी गलतियाँ क्या की है मैंने दिन भर में, वो शेयर करें, और उस गलतियों को मैं कैसे सुधारूंगा और अपने आप को कैसे अपग्रेड करूंगा, वो खुद करें और दूसरे को सुझाव दें। ये है परिवार मैत्री सभा। आरती, डिवाइन डांस, नृत्य करने से हमारे एक मन मिला होता है। संगीत और नृत्य हमें एक दूसरे के करीब ले जाता है और फिर ये शेयरिंग और करीब आते हैं हम। और फिर एंड में मंत्र जाप, जो भी आप मंत्र को मानते हो अपने जीवन में, अपने सिस्टम में, वो मंत्र का जाप करें 10 मिनट सामूहिक, पूरे परिवार को साथ में मिलाकर। हम ये नमोकार मंत्र जो सर्व शक्तिमान मंत्र है, हमें अंतर और बाह्य शक्ति देता है, हमारी गलतियों को साफ करता है, नकारात्मकता को साफ कर देता है और हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा पैदा करता है, मैत्री भर देता है, कल्याण भाव, मंगल भाव भर देता है। ऐसे मंत्र का जाप करें। नमोकार मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, ये हमारे भारतीय परंपरा की बात है। बाकी आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं वो ठीक है, सब आपके धर्म के मंत्र या इष्ट देव, ये जो भी हमने कहा ये यूनिवर्सल है। ये सिस्टम होनी ज़रूरी है आपके घर में। और फिर ये मंत्र योग की प्रक्रिया जो हमने बताई वो जीवन में हो। मंगल मैत्री जिसे कहते हैं, सुबह उठने के साथ और रात को सोने के पहले इसे मंत्र जाप करके जो अपने आप को जगाता है और सुलाता है, जगाता है उसका दिन सुधर जाता है, सुलाता है उसकी रात सुधर जाती है। ये प्रभु कृपा और मंत्र जाप ये बहुत अमृत है, बहुत बड़ा अमृत है जीवन का। तो चलो अभी हमने काफ़ी आज 18 स्टेप में से लगभग काफ़ी कवर हो चुके हैं। अभी अर्थयोग, फाइनेंस बैलेंसिंग, लॉन्ग शरीर मैत्री, शुद्धात्मा नमस्कार योग, प्राण मैत्री, ये अभी हम फिजिकली करने जा रहे हैं। फाइनेंस का हम कल बताएंगे और 7 पुरुषार्थ, 7 निर्णय और 6 पराक्रम जिसके लिए हम पैदा हुए हैं वो भी हम कल बताएंगे।
चलो अभी हम लॉन्ग शरीर मैत्री करने जा रहे हैं, उसके बाद प्राण मैत्री करेंगे। चलो दोनों पैर आगे रखें। हमेशा ये हमारी कुर्सी है, दोनों हाथ पीछे रखने से हमारे बैक को सपोर्ट मिलता है। कभी भी आप जमीन पे बैठे तो ध्यान रखें, या बैक सपोर्ट हो या अपने हाथ का सपोर्ट, वॉल सपोर्ट हो या अपने हाथों का सपोर्ट हो। तो कभी भी लोअर बैक पे आपका जो प्रॉब्लम है, जो अक्सर 40 साल के बाद उम्र के बाद होता है, ये कभी नहीं होता। तो बैठने जब भी बैठे तो ऐसे बैठे। लॉन्ग शरीर मैत्री के अंदर हमारे शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, पैरों से उंगली के लेकर पैरों की उंगली, पैरों के कंधे, एंकल्स, घुटने, फिर हिप जॉइंट, कमर, हाथ के जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, नेक जॉइंट्स, गर्दन, जॉ, जो हम मुंह खोलते हैं वो, और आँख के अंदर हमारे आई बॉल्स। ये इस प्रकार जितने भी जॉइंट्स हैं वो स्ट्रेस के कारण जड़ हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो रूह के जैसा नरम होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे उसकी वृत्तियाँ बदलती जाती हैं वैसे वैसे वो हार्ड हो जाता है, उसके विचार भी हार्ड हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, बॉडी भी फ्रीज हो जाती है। जो विचार है वैसे ही बॉडी बिहेव करती है, ये ध्यान रखें। इसकी मोनोटोनी तोड़ने के लिए ये शरीर मैत्री है। जाने अनजाने में हम ऐसे जड़ बनते जाते हैं और हमारा पूरा शरीर भी जड़ होता है। मोटापा है, ये क्या है? जड़ता है। सोच की जड़ता ये शरीर पे उतरती है और हमें जड़ बना देती है। ये विशेष सर्कल है और हम और ज़्यादा जड़ बनते जाते हैं। साथ में हमारा आहार जो होता है वो भी हमें जड़ बनाता है। बिना सोचे समझे और कभी भी कुछ भी खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, ये भी भूल जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ कर बैठते हैं। तो ये लॉन्ग शरीर मैत्री के अंदर हमारे हर जॉइंट के अंदर स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, ऑब्जर्व, एंजॉय एंड फ्रेंडशिप। ये 5 प्रक्रिया करनी, उसका नाम है शरीर मैत्री। अपने ही शरीर से प्रेम करने की शुरुआत करनी है, बिना कारण प्रेम करना। ये वृत्ति है, ये सद्वृत्ति है, ये वृत्ति को डेवलप करना है। आहार मैत्री में भी ये है, व्यवहार मैत्री में भी है। जितनी भी मैत्रियाँ हैं उसके अंदर ये स्वजन मैत्री है, विचरण मैत्री है, वॉक, स्पिरिचुअल वॉक, सबके अंदर ये मैत्री हो। 10 प्रकार की मैत्री के अंदर हमें ये एटीट्यूड, वृत्तियाँ डेवलप करनी है। बिना कारण प्रेम करो। हम पैदा हुए बिना कारण उपयोगी बनने के लिए और प्रेम करने के लिए। इंसान का स्वरूप ही ये है, उसकी खासियत भी ये है और यही मुक्ति का रास्ता है, यही परम मुक्ति का रास्ता है। दुख से मुक्ति, दोषों से मुक्ति, गलतियों से मुक्ति, अपने शरीर के अंदर रोग मुक्ति। जो लॉ ऑफ नेचर को इस प्रकार अपने 18 स्टेप के माध्यम से अपने जीवन में उतारता है वो सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। तो चलो पैरों की उंगली से शुरू करते हैं। ये प्रक्रिया आंख बंद करके करनी है वैसे, लेकिन आप जो लोग पहली बार करते हैं वो देखें कि इसमें करना क्या है। पहले आंखों की
10 उंगली का जॉइंट्स जो है उसे स्ट्रेच करो। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऑब्जर्व एंड एंजॉय।